अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैर्बोनेट ओरल सस्पेंशन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका मोस्टली यूज़ किया जाता है वेरियस टाइप के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। पर्टिकुलरली बच्चों के बीच में वेरियस टाइप के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर लंग्स के बीच में इन्फेक्शन है तो उस दौरान इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नोज़, थ्रोट, चेस्ट, ईयर, यूरिनरी ट्रैक्ट, स्किन, बोन्स, जॉइंट, सॉफ्ट टिश्यू या फिर दांतों के बीच में इन्फेक्शन है तो उस दौरान भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मेडिसिन में 2 एक्टिव एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, अमोक्सिसिलिन एंड क्लेवेनिक एसिड, जो एक साथ काम करते हैं और बैक्टीरिया को किल कर देते हैं जो इन्फेक्शन को कॉज करते हैं बच्चों के बीच में। अमोक्सिसिलिन जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है, जो प्रोटेक्शन का काम करती है बैक्टीरिया के बीच में, उसकी फॉर्मेशन को रोक देती है। क्लोवेनिक एसिड जो है वो बीटा लैटमिक एंजाइम को इनहेबिटेट कर देता है, रोक देता है, जिससे बैक्टीरिया एमोक्सिलिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते और एमोक्सिलिन बॉडी में प्रॉपर्ली काम कर पाता है और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये अमोक्सिसिलिन एंड क्लोवेनिक एसिड कलेक्टिवली काम करता है बॉडी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ट्रीट करने में। जैसे ही आप इस मेडिसिन के बॉक्स को ओपन करेंगे, इसके साथ आपको एक पाउडर वाली बोतल मिल जाएगी, उसके साथ ही आपको एक स्टीराइल लिक्विड 30 ml मिल जाएगा। तो इस मेडिसिन को तैयार कैसे करना है अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पाउडर वाली बोतल को अच्छी तरह शेक कर लेंगे आप। शेक करने के बाद इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसको ब्रेक करेंगे आप। ब्रेक करने के बाद आपने स्टीराइल वाटर बोतल को ओपन करना है। ऊपर से इसकी कैप को थोड़ा सा रोटेट करके आप ओपन कर सकते हैं। इसके बाद ये स्टीराइल वाटर आप पाउडर वाली बोतल में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। यहाँ जो इस बोतल पे एक ऊपर की साइड आपको रिंग मार्क मिल जाएगा, उस मार्क तक आपने ये स्टीराइल वाटर ऐड कर देना है। वाटर ऐड हो जाने के बाद आप इस बोतल को अच्छी तरह टाइटली बंद कर देंगे। बंद करने के बाद आप पाउडर के साथ इस बोतल को अच्छी तरह शेक करेंगे और इसको कम से कम आप 2-3 बार अच्छी तरह शेक कर लेंगे ताकि जो पाउडर है वो अच्छी तरह स्टीराइल वाटर के साथ मिक्सअप हो जाए और जो लिक्विड फॉर्म में मेडिसिन तैयार हो जाए। तो अब ये हमारी मेडिसिन तैयार हो गई है। तो इसके साथ आपको एक मेज़रिंग कैप भी मिल जाएगी। यहाँ से आप मेज़र करके अपने बच्चों को ये मेडिसिन कंज्यूम करा सकते हैं जितनी क्वांटिटी में आपका मेडिकल केयर टेकर ने आपको सुजेस्ट की हो। तो ये जो हमारे पास अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम कैर्बोनेट ओरल सस्पेंशन मेडिसिन का सॉल्यूशन तैयार हुआ है, इसको आपने 7 डेज के अंदर ही अपने बच्चों को कंज्यूम करा लेना है। 7 डेज के बाद जो ये सॉल्यूशन बच जाएगा उसको आपने थ्रो आउट कर देना है, उसको अपने बच्चों को कंज्यूम नहीं करवाना है। इस लिक्विड को तैयार करने के बाद आपने कूल ड्राई प्लेस पे स्टोर करके रखना है। आप इसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि आपने इसको बिल्कुल जमाना नहीं है। 8 डिग्री से कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं इसको आपने यूज़ कैसे करना है। आप इसको अपने बच्चों को दिन में 2 बार कंज्यूम कराएंगे। आप ये आफ्टर मील ही बच्चों को देंगे। आप इसको मॉर्निंग में दे सकते हैं और 1 डोज आप इसको रात को खाना खाने के बाद दे सकते हैं। फॉर बेटर रिजल्ट्स आपको अपने मेडिकल केयर टेकर से सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए कि आपके बेबीज़, आपके चाइल्ड को किस तरह का इन्फेक्शन है और किस तरह का डोज उनको रिकमेंड किया जाता है। अगर आप अपने बच्चों को इस मेडिसिन को कंज्यूम कराना शुरू करते हैं तो इस मेडिसिन का फुल कोर्स ही कंप्लीट करवाएं। अगर आप इस मेडिसिन को बीच में ही लेना रोक देंगे, अगर आप ये देखेंगे कि आपके बच्चे बेहतर फील कर रहे हैं, अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आप रिकमेंडेड डोज से पहले ही इस बोतल को उनको देना कंज्यूम कराना बंद कर देंगे, तो जो बैक्टीरिया होगा वो पूरी तरह से बॉडी से ख़त्म नहीं होगा और वो रीजनरेट हो जाएगा, फिर से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा और आपके बच्चों की जो हेल्थ है वो फिर से ख़राब हो जाएगी। इसलिए इस मेडिसिन का जो है फुल कोर्स ही अपने बच्चों को करवाएं। अगर आपके बच्चों को ये मेडिसिन कंज्यूम कराने के बाद उल्टी वगैरह हो जाती है तो इस मेडिसिन का जो डोज़ है वो उनको फिर से दे दें, लेकिन एक टाइम पे डबल डोज ना करें। इस मेडिसिन को जब भी आप अपने बच्चों को कंज्यूम कराएं तो बोतल को अच्छी तरह शेक कर लें ताकि पाउडर अच्छी तरह वाटर के साथ मिक्सअप हो जाए। तो किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करते हुए आपने कुछ एक बातों का ध्यान रखना है, जैसे एक्सपायरी डेट को अच्छी तरह जांच लेना है। एक्सपायरी डेट को जांच के ही आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें।
और बात करें हम अगर प्राइस की, तो ये मेडिसिन आपको 60 रुपीज़ में किसी भी मेडिकल स्टोर से ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो ओवरऑल ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर इस मेडिसिन के रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।